बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। चंद दिनों के बाद आपके साथ बातचीत हो रही है। मैं उम्र पर गया था और अल्हम्दुलिल्लाह उम्रे की सआदत हासिल की है। रोज़ा रसूल पे हाज़िरी देने का बार बार मुझे मौका मिला है। अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है। अल्लाह ताला जो लोग और जाना चाहते हैं और तमाम मुसलमानों को अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए और सबको अल्लाह ताला लेकर जाए और तमाम लोगों की दिली मुरादें अल्लाह ताला पूरी करे। ये हमेशा एक ज़बरदस्त एक्सपीरियंस होता है और मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को ज़िंदगी में एक मरतबा ये मौका कम से कम ज़रूर दे। अब कुछ चीज़ें मुझे आपके साथ शेयर करनी है। खबरें बहुत सारी जमा हो चुकी हैं, वो सारी मैं आपके सामने रखता हूँ, लेकिन पहले थोड़ी सी बात सियासत से हट के मैं कर लेता हूँ। सियासत को, सहाफ़त को, बाकी चीज़ों को थोड़ी देर के लिए साइड पर रखें। मेरी कुछ ऑब्जर्वेशन हैं, उनमें से कुछ पॉइंट मैंने लिखे भी थे और ये हैरान कर देने वाली चीज़ें हैं जो मैंने नोट की हैं हरमैन में, यानी मक्का मुकरमा में भी और मदीना मुनव्वरा में भी। मैंने कुछ ऐसी चीज़ें महसूस की जो इससे पहले मैंने वहाँ पे नहीं देखी। मुझे पहले भी जाने का इत्तेफाक हुआ। बहुत सारे लोग और भी जाते हैं, वो इस बात की गवाही देंगे। सारी चीज़ों को भूल कर आप मेरी बात ज़रा गौर से सुने, खासतौर पर वो लोग जो इस वक्त एक अजीब किस्म की लड़ाई में कूद पड़े हैं पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान की पब्लिक के साथ उन्होंने एक फड्डा डाला हुआ है। मैंने लोगों को इमरान खान के लिए वहां दुआएं मांगते हुए देखा और लोगों को रोते हुए दुआएं मांगते हुए देखा। मैंने खवातीन को, बुजुर्गों को, बच्चों को, नौजवानों को, मैंने हर किसी को वहां पे इमरान खान के लिए दुआ मांगते हुए देखा। यानी मैं आपको यह दावे के साथ कह सकता हूं कि शायद इस वक्त इस जमीन पे कोई ऐसा सियासतदान नहीं है जिसके लिए इतनी ज्यादा दुआ की जा रही हो जितनी दुआ इमरान खान के लिए की जा रही है। ये मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस पे गारंटी के साथ बात बता रहा हूं। यानी जो शख्स मुझे मिला उसने कहा जी हमने इमरान खान के लिए दुआ की है। लोग नवाफिल पढ़ते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजा मुबारक पे जाते हैं, वहां दुआएं करते हैं, रियाजुल जन्ना में जाकर लोग नवाफिल पढ़ते हैं और मुझे बेशुमार लोगों ने यह बात बताई है। यानी जो कुछ मैंने देखा वो उसको मैं फिल्मा तो नहीं सकता, लोगों से वहां इंटरव्यूज तो नहीं कर सकता था, जरूरत ही नहीं होती वहां कैमरा निकालने की और वहां पे लोगों के साथ इस तरह की बात करने की, क्योंकि बड़ा अदब का मुकाम है। लेकिन मैंने तवाफ के दौरान खाना काबा के लोगों को ऊंची आवाज में रोते हुए इमरान खान के लिए दुआएं करते हुए देखा है। बेशुमार लोगों को अपने मोबाइल पे इमरान खान की तस्वीर खोल के दुआएं करते हुए देखा है। मैंने रोजा रसूल के बाहर खड़े होकर लोगों को सब्ज गुंबद के नीचे इमरान खान के लिए दुआएं करते हुए देखा। मस्जिद नबी के अंदर मैंने ये होते हुए देखा। फिर जितने लोगों से मेरी इंटरेक्शन हुई, मेरी आदत है मैं लोगों से घुल मिल जाता हूँ, बातचीत करता रहता हूँ हर जगह पे, चाहे वो टैक्सी ड्राइवर्स थे, चाहे वो होटल वाले थे, चाहे वो मदीना और मक्का के रहने वाले पाकिस्तानी थे या वहां के लोग थे। मुख्तलिफ लोगों से मेरी बहुत सारी बातचीत हुई है। सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, बांग्लादेश के लोग, अफगानिस्तान के लोग, सऊदी अरब के लोग, मिस्री, तुर्की के लोग, ओमान के लोग, यूरोप से आने वाले जो मुसलमान हैं, उन लोगों की मैं आपको बात कर रहा हूं। जितनी दुआएं मैंने उनको करते हुए देखा लोगों को, सेंट्रल एशिया से जो आने वाले लोग हैं मुस्लिम ममालिक से, वो पाकिस्तान को जानते हैं, इमरान खान को भी जानते हैं। जिनसे भी मेरी मुलाकात हुई वो ना सिर्फ इमरान खान को जानते थे बल्कि इमरान खान के बारे में वो अपनी नेक तमन्नाएं रखते हैं। वो क्योंकि ओवरसीज चाहे दुआ करें या ना करें, लेकिन वो इमरान खान के लिए नेक तमन्नाएं रखते हैं। मैंने किसी और लीडर के लिए ऐसे इन घरों में, अल्लाह के दोनों घरों के अंदर ऐसे दुआएं होती हुई नहीं देखी। बेशुमार लोग हर जगह पे, मैं जितनी जियारतों पे गया वहां पे जो लोग मिले, लोग मेरा चेहरा पहचान लेते हैं और वो मुझे रोक लेते थे, मेरे साथ बात करते थे और वो ये कहते थे कि उन्होंने इमरान खान के लिए फलां जगह पे खड़े होकर दुआ की और फलां जगह पर खड़े होकर दुआ की। मैं दावे से आपको ये बात कर सकता हूं कि इस वक्त वाकई किसी सियासी शख्सियत के लिए दुनिया में इतनी दुआएं नहीं हो रही जितनी इमरान खान के लिए हो रही हैं। लाखों लोग दुआएं कर रहे हैं, हजारों लोग नवाफिल पढ़ रहे हैं, कोई उनके नाम का तवाफ कर रहा है, कोई रोजे के ऊपर जो है वो जाकर सलाम पेश कर रहा है। यानी मुझे एक चीज जो है वो मेरी समझ से बाहर है कि ऐसे शख्स को कैसे शिकस्त दी जा सकती है जिसके लिए इतने लोग दुआ कर रहे हैं। यानी मुझे इमरान खान के मुखालफिन के लिए खौफ आ रहा था कि वो किस आदमी से लड़ रहे हैं। यानी सादी सी बात यह है कि आप एक इंसान से तो लड़ सकते हैं, लेकिन आप अल्लाह से मांगी हुई दुआओं से कैसे लड़ सकते हैं? आप दुआओं से नहीं उलझ सकते। आप इंसान से लड़ सकते हैं, दुआओं के साथ आप लड़ नहीं सकते। मुझे अब समझ आई कि वो कौन सी चीज है जो इमरान खान के आगे ढाल बनी हुई है इतने मुश्किल हालात के बावजूद।
بہت سارے تجربات اور بھی ہوئے ہیں، میں وقتاً فوقتاً آپ کو بتاتا رہوں گا، لیکن ایک بات تو کلیئر ہو گئی ہے کہ دعا ایک ایسی چیز ہے کہ بڑی سے بڑی مصیبت کو ٹال دیتی ہے. اور پریکٹیکلی اب مجھے کیونکہ کچھ چیزیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ اتنے زبردست مشن بنائے جاتے ہیں، اتنا زبردست جال بچھایا جاتا ہے، عمران خان اس میں سے نکل جاتے ہیں. کیوں نکل جاتے ہیں اس کا جواب مجھے سعودی عرب میں یہ جو دورہ کیا ہے، عمرے کے لیے میں گیا تھا، مجھے اس میں جواب ملا ہے. اب آ جائیں، سپریم کورٹ میں ایک بڑی سنوائی ہو رہی ہے، آج بھی یہ کیس چلے گا، گزشتہ چند دنوں سے چل رہا ہے، میں اس کو رپورٹ نہیں کر پایا، لیکن کیونکہ پی ایم ایل این نے اداروں کے اندر بڑی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے تو وہ اب اپنی انویسٹمنٹ کی وصولی چاہتے ہیں، اور یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ ایکچولی ہو کیا رہا ہے. یہی ججز جب سو موٹو لیتے ہیں اور شہباز شریف کی حکومت بنتی ہے، عمران خان کی حکومت کا خاتمہ ہوتا ہے، تو سو موٹو بہت اچھا تھا. اب یہی ججز جب سو موٹو لے رہے ہیں اور پاکستان کو الیکشن کی طرف لے کر جا رہے ہیں آئین پاکستان کے لیے، آئین پاکستان کے تحت، تو سو موٹو بہت برا ہے. یہی بینچ بنا تھا ججز کا، میں آپ کو نام بتا دیتا ہوں: جسٹس عمر عطا بندیال صاحب چیف جسٹس آف پاکستان، جسٹس اعجاز الحسن صاحب، جسٹس مظہر عالم صاحب، جسٹس منیب اختر صاحب اور جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب. انہی ججز نے فیصلہ دیا تھا عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہو گئی تھی، تو تب یہ بینچ بہت اچھا تھا، تب یہ ججز بہت اچھے تھے. مجھے تو بیانات ابھی تک یاد ہیں. شہباز شریف نے اسٹیٹمنٹ دیا تھا، نظریہ ضرورت دفن ہو گیا، آج بڑے خوش تھے وہ. بلاول نے اسٹیٹمنٹ دیا، زرداری نے اسٹیٹمنٹ دیا، اے این پی نے اسٹیٹمنٹ دیا، فضل الرحمان نے اسٹیٹمنٹ دیا، ان کے بیٹے نے اسٹیٹمنٹ دیا، مریم نواز نے اسٹیٹمنٹ دیا، ایم کیو ایم نے اسٹیٹمنٹ دیا. سب نے کہا جی کمال کر دیا عدلیہ نے، کیونکہ اس وقت عمران خان کی حکومت ختم ہوئی تھی. لیکن آپ کو میں ایک چیز بتاتا ہوں اور آپ اس بات کی گواہی دیں گے، عمران خان صاحب اور ان کے لوگ یہ ضرور کہتے رہے ہیں کہ 12 بجے عدالتیں کیوں کھولی گئی. وہ یہ ضرور کہتے رہے ہیں کہ ان کے خلاف جو کچھ ہوا اس کے اندر ایک سائفر تھا، اس کا ایک رول تھا، عدالت کو وہ معاملہ دیکھنا چاہیے تھا. ان کا اپنا شکوہ تھا، وہ فیصلے کے اوپر رد عمل ضرور دیتے رہے، لیکن انہوں نے ججز کی ذات کے اوپر اٹیک نہیں کیا، انہوں نے ججز کے اوپر حملہ نہیں کیا. عمران خان صاحب نے کسی ایک جج کا بھی نام لے کر یہ نہیں کہا کہ یہ جج وہ ہے اور اس جج نے وہ کر دیا اور اس جج نے وہ کر دیا. ان کے پیچھے بھی کراؤڈ آتا تھا، وہ چاہتے تو تصویریں نکال کے دکھا سکتے تھے، وہ چاہتے تو وہ بھی ایک مسئلہ پیدا کر سکتے تھے، لیکن عمران خان صاحب نے ایسا کچھ نہیں کیا، عدلیہ کے اوپر اٹیک نہیں کیا. لیکن اب جو لوگ ماضی میں کہہ رہے تھے سو موٹو بہت اچھا ہے، وہ کہہ رہے ہیں آج بہت برا ہے، سو موٹو کا قانون ہی ختم کر دو. جو لوگ ماضی میں کہہ رہے تھے کہ یہ بینچ بہت اچھا ہے، انہوں نے زبردست کام کیا ہے، آج وہی سارے لوگ، ان کے اسٹیٹمنٹ ہیں، وہ عدلیہ کے خلاف بات کر رہے ہیں اور لگاتار عدلیہ کے خلاف بولتے چلے جا رہے ہیں، بولتے چلے جا رہے ہیں. یعنی ایک چیز جو مجھے بڑی عجیب لگی، عدلیہ کے بارے میں بہت ساری چیزیں جو ڈسکس ہو سکتی ہیں، لیکن میرے خیال میں ایک نیا کٹا کھل جائے گا. ابھی اس کو رہنے دیں، اور میرے خیال میں عدلیہ آئین اور قانون کے مطابق انصاف کرے گی اور عوام کو آئین کے مطابق ووٹ ڈالنے کا حق لے کر دے گی. اگر ایسا نہیں ہوتا اور عدلیہ مافیا کے آگے ہارتی ہوئی دکھائی دیتی ہے تو پھر انصاف کا بول بالا نہیں ہوگا، پھر پاکستانی رد عمل دیں گے جو پاکستانیوں کا حق ہے، فیصلے کے اوپر جو رائے آئے گی وہ آپ کے سامنے ہوگی. لیکن فضل الرحمان صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، ان کے بیٹے نے ایک کارنامہ کیا ہے. انہوں نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر یہ کہہ دیا، پہلے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ عدلیہ نے کمال کام کر دیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، جب عمران خان کی حکومت ختم کر کے شہباز شریف کو لایا گیا. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آرمی چیف کو پارلیمنٹ بلا سکتی ہے تو چیف جسٹس کو کیوں نہیں بلا سکتی. تو فضل الرحمان صاحب کے جو صاحبزادے ہیں، فضل الرحمان صاحب نے، مجھے تو امید تھی بڑی اچھی تربیت کی ہوگی، لیکن ان کا تو نالج ہی نہیں ہے، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے. وہ آرمی چیف کو ایکچولی اکسا رہے ہیں عدلیہ کے خلاف. وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ آرمی چیف کو یہ کہا جائے کہ جناب تانوں پیش ہونا پڑتا ہے، یعنی آپ کو پیش ہونا پڑ جاتا ہے پارلیمنٹ میں آ کے، تو چیف جسٹس کیوں نہیں پیش ہوتا، وہ کوئی آپ سے بڑا ہے. یعنی اس قسم کا ایک تاثر دینے کی کوشش فضل الرحمان کا بیٹا کر رہا ہے. تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، غلط فہمی دور کر دیتا ہوں، جو جج صاحب ہے نا، وہ آرمی چیف کو اور تمام جرنیلوں کو طلب بھی کر سکتے ہیں، یہ ان کا اختیار ہے. اور پاکستان کے سارے جرنیل مل کر بھی جج کو طلب کرنے کا قانون اور آئین کے مطابق سوچ بھی نہیں سکتے. یہ ہے دونوں کے اختیار کے اندر فرق، اور یہ ہے دونوں کے رتبے کے اندر فرق. آرمی چیف کے رینک کے پاکستان میں بے شمار آفیسرز ہیں،
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान में एक ही है। ये है वो फर्क जो फजल रहमान के बेटे को नजर नहीं आ रहा। मेरे ख्याल में आर्मी चीफ जनाब आसिम मुनीर साहब फजल रहमान के बेटे की बातों में नहीं आएंगे, बल्कि उनकी सरजरिश करनी चाहिए कि भाई आप अदलिया में और फौज में तकसीम पैदा करने की क्यों कोशिश कर रहे हैं और हमें एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा करने की क्यों कोशिश कर रहे हैं। अदलिया रियासत का एक सुतून है। रियासत के 4 पिलर्स होते हैं ना, उनमें से एक अदलिया भी है, लेकिन फौज रियासत का पिलर नहीं है। यानी फौज को वो अहमियत नहीं दी गई कि रियासत के 4 सुतूनों में से एक सुतून फौज हो, लेकिन अदलिया रियासत का एक सुतून है। उसकी ताकत, उसका एहतराम अपनी जगह पे है। लिहाजा फजल रहमान के बेटे ने एक साजिश की है, ऐसा लगता है कि खलीज पैदा करने के लिए 2 इदारों में। और वैसे भी आपको पता है बेनजीर भुट्टो साहिबा ने कहा था कि नवाज शरीफ अपने फायदे के लिए जजों को भी लड़वा देते हैं। इस वक्त इसी तरह की एक सूरत बनी हुई है। मैं उस पर अभी बात नहीं करता, लेकिन ये चीजें आने वाले दिनों में डिस्कस जरूर होंगी और सामने आएंगी और आपको पता चल जाएगा। इमरान खान साहब तो बार बार कहते हैं साइफर वाला मामला अदालत सुने, तो अदालत ने नहीं सुना। तो जब अदालत ने नहीं सुना तो क्या इमरान खान ने जजेस का नाम ले लेकर उनके ऊपर अटैक किया? नहीं किया। लेकिन जब वजारत आला पंजाब का मामला आया और हमजा शहबाज के खिलाफ फैसला हुआ, तो वही मरियम नवाज जो चंद महीने पहले उसी बेंच, उन्हीं जजेस और उसी सो मोटो के ऊपर बगले बजा रही थी, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा इंसाफ का कत्ल नामंजूर। उन्होंने इसको जुडिशियल कू करार दे दिया। फजल रहमान ने कहा कि अदालती मार्शल लॉ कबूल नहीं करेंगे। नवाज शरीफ ने 3 जजों के ऊपर तनकीद की। यह है इनकी सच्चाई और इनकी हकीकत। यानी फैसले हक में आए तो ठीक है, फैसले खिलाफ आए तो ये फैसला देने वालों के ही खिलाफ हो जाते हैं। अब ये हो क्यों रहा है? देखिए, आप गौर करें कि जबान बद से बदतर होती चली जा रही है पीडीएम की। थोड़े दिन पहले आपने देखा कि गालियां देने वाले वजीर तालीम जो हैं वो किस किस्म की गालियां पार्लियामेंट में खड़े होकर दे रहे थे, और ख्वाजा आसिफ वहां बैठ के साथ तालियां पीट रहे थे, खुश हो रहे थे। तो यहां से आपको तरबियत का पता चल जाता है कि ये किस नौइयत के लोग हैं और कितनी घटिया जुबान ये लोग पसंद करते हैं। मरियम नवाज की जुबान अपनी आप देख लें, वो इमरान खान को उन्होंने यानी गधा कहा। अब अगर मरियम नवाज को गधे की मादी जो है वो गधी होती है या खोती होती है, अगर मरियम नवाज को कोई गधी या खोती कहेगा तो क्या रद्द-ए-अमल आएगा पाकिस्तान में? फितना वो इमरान खान को कहती हैं, कभी नशई कहती हैं, कभी कुछ कहती हैं। ये क्यों इस तरह की जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं? आपने गौर किया? ये बदमजा हो चुके हैं। इन्हें पता चल गया है कि पाकिस्तान की पब्लिक इनके खिलाफ हो गई है और ये इलेक्शन से कभी इक्तदार में नहीं आ सकते। तो जब इक्तदार में नहीं आ सकते, सारा का सारा अपना सियासी सरमाया जाया कर दिया इन्होंने, तो अब ये गुस्से में हैं और बददिल हो चुके हैं। ऐसी सूरत हाल में ये गालम गलोच पे उतर आए हैं और जानबूझकर ऐसी गालम गलोच कर रहे हैं कि लड़ाई इतनी बढ़ जाए कि पाकिस्तान इलेक्शन की तरफ ना जा सके। इमरान खान साहब के जलसे के खौफ की वजह से, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट को एक पैगाम गया उस जलसे में कि सैकड़ों कंटेनर लगाने के बावजूद, सारे रास्ते बंद करने के बावजूद, मीनार पाकिस्तान का जलसा जो है वो तारीखी नौयत का भर गया और एस्टेब्लिशमेंट को पैगाम गया कि इन लोगों को दबाया नहीं जा सकता। लोग हकीकतन खड़े हो गए हैं और लोग इस मरतबा एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ वोट डालने का फैसला कर चुके हैं। तो बड़ी कोशिश करके कसूर के अंदर मलिक अहमद खान, क्योंकि एक बासरा आदमी है, उन्होंने बहुत कोशिश करके जाती असर सूख इस्तेमाल करके वलीमा टाइप का एक जलसा करवाने का फैसला किया और एक अफ्तार पार्टी थी जिसके अंदर लोगों को 20,000 लोगों के खाने का बंदोबस्त किया गया था। जो पीएमएलएन के अपने लोग हैं उनका कहना था कि 15-14 हज़ार बंदा वहां पे इकट्ठा हुआ है। 14-15 हज़ार बंदे के इकट्ठे करने की बड़ी हिम्मत है वैसे मलिक अहमद खान की कि उन्होंने इतने बंदे इकट्ठे कर दिए कि एक अच्छी फोटो बन गई और एक अच्छी वीडियो बन गई मरियम नवाज की। अदरवाइज तो उनको पूरे पंजाब के अंदर कहीं पे ये भी मैसर नहीं था। 12-15 हज़ार बंदा इकट्ठा कर लिया, बाकी कैमरे का कमाल है वो आपके सामने, लेकिन कोई बंदा मरियम नवाज की बात सुनने को तैयार नहीं था। बेशुमार लोगों ने वहां पे इंटरव्यू देते हुए कहा कि हम तो इमरान खान को वोट डालेंगे, हम तो यहाँ पे खाना खाने आए हैं। यानी ये अवाम के इज्तिमाई शऊर की तौहीन है कि लोगों को पहले भूखा करो, उनसे खाना छीन लो, उनको गुर्बत के अंदर मार दो और फिर उनको खाने की लालच देकर उनको बुलाओ और बुलाकर उनसे जलसा कराओ कि जी अभी हम पहले आप मेरी तकरीर सुने, फिर मैं आपको खाना बांटती हूं, फिर मैं आपको खाना देती हूं। क्या ये किसी नजरिए पे आए हुए लोग हैं? क्या ये किसी नुक्ता नजर पे पीएमएलएन के साथ खड़े हुए लोग हैं? ऐसा नहीं है, ये फ्रॉड है। यानी मरियम नवाज के लिए तो इससे अच्छा आइडिया मेरे पास है। आजकल आटा बांट रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, वो भी गलत आटा, खराब आटा।
गंदी गंदुम का यानी जो गंदुम ज़ाया हो चुकी है उसका आटा, और वो खाने के काबिल नहीं आटा। नदीम अफजल चांद ने अपने मुंह से कहा, ना वजीर आजम, ना वजीर आला, ना कोई ऑफिसर, कोई उस आटे को खाकर दिखाया नहीं खाएगा। एक तो इंसानों को नाकिस आटा दे रहे हैं, उनकी तौहीन कर रहे हैं। मरियम नवाज के लिए आइडिया ये है कि आटे के 10 ट्रक ले जाए कहीं पे और लोगों को कहे कि मैं 10 ट्रक आटा मुफ्त में बांटूंगी। ये आइडिया मैं दे रहा हूं। वहां पे आप देखिएगा कि 50,000 बंदे इकट्ठे हो जाएंगे। आटा देने से पहले वहां पे ट्रक के ऊपर खड़ी होकर तकरीर करें और उसके बाद आटा लोगों को बांट दें। जितने को मिल जाए, बाकी खाली हाथ वापस चले जाएंगे। आटे की लाइनों के अंदर अब तक 9 लोग जाँ बहक हो चुके हैं। कपड़े बेचकर आटा देने वाले वजीर आज़म ने यह हाल कर दिया इस मुल्क का। बहरहाल जबान गंदी इसलिए हो रही है कि बहुत बदमजा हो चुके हैं और सियासत के अंदर बहुत मार पड़ रही है पीडीएम को। उधर वकला भी खड़े हो गए हैं। अजहर मशवानी के ऊपर मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, लेकिन मैं वो अगले वीलॉग में करूंगा। और नवाज शरीफ के लिए भी एक कानून बदलने की एक मरतबा फिर कोशिश की जा रही है। ये सारी चीजें मैं आपके सामने रखूंगा क्योंकि अब दोबारा हमने काम शुरू कर दिया है और मुझे ऐसा लगता है कि मामला एक स्टेज और आगे चला गया। तो हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा काम करना पड़ेगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।